और ग्रेसी ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, देखो बस बस देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिए टनल प्रॉब्लम्स। लिखो टनल प्रॉब्लम्स, देखो टनल प्रॉब्लम्स। टनल प्रॉब्लम्स जेई मेंस में यहां से सवाल आया और बेसिकली एक डेरिवेशन है, मतलब डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लिया। दो डेरिवेशन है, डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लिया। देखो तो डायरेक्ट जेई मेंस में डेरिवेशन पूछ लिया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। देखो मान लीजिए हमारे पास एक अर्थ है, अर्थ का मास m है, अर्थ की रेडियस r है। मास m है, रेडियस r है। मास m है, रेडियस r है। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेविटेशन पे डिपेंड करेगा ये डेरिवेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर पर, ग्रेविटेशन चैप्टर पर ये डेरिवेशन डिपेंड करेगा, पर आ जाएगा समझ में। देखो मैंने कहा हमारे पास अर्थ है, बोलो क्या है हमारे पास? रेडियस बोलो, आवाज नहीं आ रही। रेडियस, अर्थ बोलो, बोलो क्या है? मास बोलो, है मास बोलो, मास, रेडियस, रेडियस। सबका ध्यान ना बोर्ड पर होना चाहिए। जो इधर नीचे देख रहे हैं ना गर्दन, ऊपर बोर्ड पर देखो। मास एम बोलो, मास, रेडियस, अर्थ है। बोल यार, क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? बोल यार, हमारे पास अर्थ है। बोलो क्या है? अर्थ। अब हमने क्या किया, हमने इस अर्थ के अंदर एक टनल बना दी इस तरह से। हमने इस अर्थ के अंदर एक टनल बना दी। हमने इस अर्थ के अंदर एक टनल बना दी। ठीक है, अरे बोल यार, गरीब बच्चा नहीं आया। जैसे अब जैसे मान लीजिए, हाँ आया आया। अब मान लीजिए टनल ऐसे बना दी, देखो टनल ऐसे बना दी। मान लीजिए टनल ऐसे बना दी। अब देखो गरीब बच्चा, मान लो इधर हिंदुस्तान है, बोलो क्या? हिंदू, सोनीपत बोलो, सोनी। तो गरीब बच्चा अब टनल में से जा रहा है, धरती के अंदर से टनल में से जा रहा है। बोलो, युगांडा निकल गया, एकदम से डर गया। काले काले लोग दिखे। आजा बेटे, आजा मेरे लाल, बड़े बड़े काले काले। तो और लोग प्लेन पे से जाते हैं, हवा में से, फ्री स्पेस में से। ये टनल में से जा रहा है, बाबा राम रहीम की गुफा। धरती के अंदर से। तो कितना मतलब बियॉन्ड द लिमिट सोचता है तो, हद है यार। मतलब हम सोचते थे बाबा की गुफा छोटी सी होगी है। हिंदुस्तान से युगांडा तक बाबा की गुफा में जा रहे हैं।
तो अब ये तुम टनल समझ गए, एक देश से दूसरे देश होता, धरती गोल है, बोल यार। और ये अर्थ के सेंटर से जा रही है, बोलो अर्थ के सेंटर से। अरे बोल यार। ये गुफा देखो भाई, तो ये टनल अर्थ के सेंटर से जा रही है, बोल यार। अर्थ के सेंटर से, अरे बोल यार। अर्थ का मास m, अर्थ की रेडियस r, तो ये अर्थ के सेंटर से जा रही है, देखो बहुत बड़ी। अब हमने क्या किया, अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस ऊपर एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया, एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया, पार्टिकल को रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल को रिलीज कर दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल को रिलीज कर दिया रेस्ट से, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एक्स डिस्टेंस ऊपर से। अरे बोल यार, एक्स डिस्टेंस ऊपर से हमने पार्टिकल को रिलीज कर दिया। चलिए देखिए, अब मैं तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊंगा फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का, बोलो किसका? अरे बोल यार, ग्रेविटेशनल फोर्स का। देखिए बोर्ड पर देखना, हमने क्या किया, एक्स रेडियस का ये स्फीयर बना लिया, दिस इज स्फीयर ऑफ एक्स रेडियस। ये जो स्फीयर है ये एक्स रेडियस का हमने बना लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो स्फीयर है ये हमने एक्स रेडियस का बना लिया, स्फीयर ऑफ एक्स रेडियस। एम मास है, देखो बस बस देखो देखो, आप लोग जैसे अब लेट आ रहे हो, नीचे आपको रोक लिया जाता होगा, एडमिशन आपके हुए नहीं भाई, ये बहुत लास्ट मोमेंट होता है दिसंबर। आपको वैसे पता होना चाहिए कि जैसे कहीं भी आप लाइफ में जाते हो, जब भी आप कहीं जाओगे आगे भी, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, फीस या तो आपको स्टार्टिंग में जमा करवानी होती है, मिड सेशन में जमा करवानी होती है, ये आपको पता होता है, सबको इस बात का पता भी होगा। अगर लास्ट मोमेंट पे भी फीस नहीं जमा करवा रहे तो हम कैसे पढ़ाएंगे यार? हम लोगों के भी एक्सपेंसिव है, 3.5 लाख रुपए तो मेरा महीने का खर्चा है यहाँ का, 3.5 लाख रुपए, सबको सैलरी देनी, रेंट देना, सिस्टम को मैनेज करवा के चलवाना, जो भी है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तुमने कहा कि पढ़ने का एनवायरनमेंट दो, तुमने ही कहा था मुझे आके, मैंने तुम्हारे उस पर यहाँ पर ये सिस्टम सेटअप किया, कम से कम 7 लाख रुपए यहाँ लगने हैं, और 7 लाख में भी सीट पूरी नहीं हुई। तो ऐसी ना चीज़ें चलती नहीं है, और लास्ट मोमेंट है हमारे साथ ना, मतलब कई बार इतना गलत हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ।
पहले तो बहुत ज़्यादा कि हमसे ना पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो हम लास्ट मोमेंट पे फीस दे देंगे, और लास्ट मोमेंट पे फिर कॉल करके कहते हैं कौन सी फीस जब पड़ गए 4-5 लाख रुपए का नुकसान हमें हर साल ऐसे होता है। किसी की 5,000 रहेगी, किसी की 10,000 रहेगी, किसी की 15,000 रहेगी। अब 500 बच्चों में क्या होता है कि हम 30-40 चलो कोई नहीं, फिर लास्ट मोमेंट पे कहते हैं कौन सी फीस। तो भाई देखो, मैं तो तुम्हें एक ही बात कहूँगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं अपने पेरेंट्स को कहिए कि भाई क्यों खाम खाई लास्ट, अपने पेरेंट्स को कहिए कि पापा ये लास्ट टाइम होता है ऐसे, अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है दिसंबर जनवरी, तो बात कीजिए और अपना एडमिशन ना पूरा करवा लीजिए, ठीक है। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये कोई मेरा, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पर, पूरी टीम है यहाँ। कोई कभी तुम्हें सोचता हो मेरी, तुम्हें अगर ऐसा लगता हो कि मेरी ही चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मेरे सब्जेक्ट में चलती है, और जो डिसीजन होता है ओवरऑल वो सभी टीचर्स का होता है। सारे बैठते हैं, पूरा स्टाफ बैठता है, जब जाके डिसीजन लिया जाता है। चलो देखो, मैंने कहा फिर चलो बोलो इसका मास m, बोलो मास, सेंटर से दूरी, बोलो बोलो सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी, x रेडियस का मैंने क्या मान लिया, एक स्फीयर। और जो ये x रेडियस का स्फीयर है, इस x रेडियस के स्फीयर का मैंने मास कितना मान लिया, m डैश, बोलो m डैश। बोल यार, ये जो x रेडियस का स्फीयर है ना, x रेडियस का स्फीयर, इस x रेडियस के स्फीयर का मैंने मास m डैश मान लिया। बोल यार, तो देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, लिखो Gm1 m2 अपॉन में r²। फॉर्मूला लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1 m2 अपॉन r²। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, इस पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, देखो वो कितना लगेगा। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, देखना मेरे साथ बोलोगे, आ जाएगा समझ में। देखो G बोलो इनटू मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ, बोलो बोलो मास ऑफ, मास ऑफ, सेंटर से कितनी दूरी पर है, बोलो सेंटर से। तो x रेडियस का जो स्फीयर है उसका मास कितना माना है, m डैश, अपॉन में नीचे क्या लिखूं बताओ, वेरी गुड, अपॉन में x²। आ गया समझ में। देखो तो मुझे बस यहीं पे आके लग रहा था कि यहाँ पे आके तुम्हें दिक्कत ना हो जाए कि मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ाया हुआ। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें समझ में आ गया। इस स्फीयर का मास m डैश, इस स्फीयर का मास m डैश, और ये और पक्का हो जाएगा जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा। इस स्फीयर का मास m डैश, और इस पार्टिकल की सेंटर से दूरी कितनी है, x। पार्टिकल की सेंटर से दूरी x है, पार्टिकल का मास स्मॉल m है, तो G स्मॉल m m डैश अपॉन में x²। अब हमारा टारगेट है कि हमें, अब हमारा टारगेट है कि हमें m डैश निकालना है। अब हमारा टारगेट है कि हमें m डैश निकालना है दोस्तों, m डैश। अब m डैश कैसे निकालेंगे वो देखिए, उसके लिए मैं आपको तरीका सिखाता हूं। देखो m डैश, ये बताइए हमें m डैश तो दिया ही नहीं हुआ, पर क्या हमें पूरी अर्थ का मास दिया हुआ है, बोलो क्या पूरी अर्थ का मास दिया हुआ है, कितना, वो तो हमें पहले से पता है, बोल यार, बोलो अर्थ का मास, और पूरी अर्थ की रेडियस। और ये बताओ अर्थ, अर्थ तुम्हें प्लेट की तरह लगती है या स्फीयर की तरह, अरे बोल यार। तो देखो 1 मीटर क्यूब का मास पता कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब का मास m अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब। अगर मैं अर्थ के मास को टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ से डिवाइड कर दूं, अगर मैं अर्थ के मास को टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ से डिवाइड कर दूं, तो 1 मीटर क्यूब का मास आ गया। 1 मीटर क्यूब का क्या आ गया, मास। पर हमें m डैश निकालना है, और कोई बताएगा जो m डैश है उसकी रेडियस कितनी है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा उस स्फीयर का, वो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई x क्यूब। तो मुझे 1 मीटर क्यूब का जो मास है उसको उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो जिसका हमें मास निकालना है। ऐसा पहले करते थे क्या, ऐसा करते थे ना पहले जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था। तो m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते तो इस वॉल्यूम का ये मास आ जाएगा। इस तरह से हम पहले करते थे। तो 4/3 पाई ने 4/3 पाई को मार दिया, तो लिखिए m इंटू में x क्यूब
अपॉन में आर क्यूब इज इक्वल टू एम डैश। मैं 8th 9th क्लास में ना एक टीचर के पास ट्यूशन पढ़ता था मैथ्स के, और वो ऐसे जैसे घर में पढ़ाते थे, जैसे 7-8 बच्चे हो गए, और सरकारी स्कूल में टीचर थे। तो अब क्या होता है, वैसे तो पता होता होगा तुम्हें, समय फीस एडवांस ली जाती है, फीस का एडवांस का सिस्टम होता है। तो और बहुत अच्छे टीचर, मतलब वो मुझे मानते हैं कि भी पढ़ने में भी अच्छा है, ब्रिलियंट सा है। मैं ट्यूशन हमेशा से ही पढ़ा 5th क्लास से, मतलब छोटी क्लास में पता नहीं, याद नहीं है, 5th 6th से तो मैं ट्यूशन पढ़ता ही था। सारे वो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फिर 8th 9th में थोड़ी बड़ी क्लास हो जाती है तो फिर मैथ्स का अलग लगाना पड़ता है, साइंस का अलग। तो वो टीचर क्या करते हैं, 300 रुपये महीना लेते। और अब जैसे महीना शुरू होना है तो 30 तारीख को ही, 29 तारीख को ही, परसों से 1 तारीख है और जैसी 30 आई, कल फीस लिया ना 300 रुपये एडवांस। तो अच्छा, मुझे फील भी नहीं होता। क्यों फील नहीं होता? क्योंकि वो हंस के बोलते, ऐसे उनका नेचर, मतलब बड़ा सॉफ्ट सा नेचर, अच्छे लगते हैं जब तो पढ़ता था, वरना कौन पढ़ता है किसी टीचर के पास। सबको ऐसा लगता है कि इस टीचर से थोड़ी बॉन्डिंग होगी, अटैचमेंट होगी है, तो मन लगता है तो चले जाते हैं पढ़ने। तो फिर मैं घर आके बताता तो घर वाले तो बिल्कुल ऐसे जमाए ना मानता, यूँ तो किसा मास्टर है घर वाले तो फिर तो अलग तरीके से बोलते हैं ना। फिर ऐसे जैसे 5-6 साल बीते, फिर पता लगा कि उनकी डेथ होगी। तो बड़ा दुख हुआ बहुत ज़्यादा, कि पढ़ाया बहुत अच्छे से, ब्लेसिंग्स देते थे कि कामयाब होगा तो ये है वो है। फिर वो हार्ट के पेशेंट थे, बाद में पता लगा हार्ट अटैक से चले गए। तो भाई ऐसे भी टीचर थे देखो, कि एक दिन पहले ही बोल देते थे कि कल फीस लेके आनी है। अच्छा, हमारे घर में ये था कि हम फीस दे देते थे 1 तारीख को, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट जॉब पे थे नाना जी, तो फिर वो उनको मिलती थी सैलरी वगैरह। तो मेरी नानी बिल्कुल, ऐसे होता, कई लोग ऐसे होते हैं, कई घरों में ना बजट बिल्कुल सिस्टमेटिक चलता है, तो फिर वहाँ दिक्कत नहीं आती। तो हमारे घर का ये था। तो एम डैश इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब एक काम कीजिए, यहाँ एम डैश रख दीजिए, एम डैश को यहाँ रख दीजिए, रखो एम डैश को वहाँ पर। एम डैश को वहां रख दीजिए, पुट 2 को 1 में पुट कीजिए, पुट 2 in 1। दो को 1 में पुट कीजिए। हाँ जी, यहां एक्स क्यूब है, यहां एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर एक्स बचेगा, नीचे आर क्यूब। ये आ गया। अब कोई बच्चा बताएगा x0 पर फोर्स कितना है? x0 पर फोर्स बोलो। समझ नहीं आया क्या? ऊपर एक्स क्यूब था, नीचे एक्स स्क्वायर था, तो ऊपर एक्स बचा ना। ऊपर क्या बचा है? एक्स। ऊपर एक्स बचा। अच्छा, जहां पर फोर्स 0 होता है वो कौन सी पोजीशन होती है? मीन पोजीशन। ये तो मीन पोजीशन होगी। जहां पर x 0 होगा वो तो मीन पोजीशन होगी। ठीक है, चलो बताओ तुम फिर। देखो, इस m को, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वापस लेके आएगा, मतलब जैसे रेस्ट से यहां से छोड़ा, रिलीज किया, तो ये m कहां जाएगा? आवाज कम आ रही है, बोलो ये m कहां जाएगा? m कहां जाएगा? जिस फोर्स की वजह से जाएगा वो फोर्स निकाल चुके हैं। बोलो, जिस फोर्स की वजह से जाएगा निकाल चुके हैं।
क्या वो फोर्स x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक। मैं आपको ना एक मंत्र दे रहा हूं, आप चाहे इसको चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लो। आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है ना और टाइम पीरियड निकालने के लिए कहा जाए, या तो आप रेस्टोरिंग फोर्स निकाल लो या रेस्टोरिंग टॉर्क, बस इतनी सी तो, अरे बोलिए यार, या तो रेस्टोरिंग फोर्स निकालो या रेस्टोरिंग टॉर्क। यहां पे हमने फोर्स निकाला, जिस फोर्स की वजह से पार्टिकल वापस आ रहा है, अब वो x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, और ऊपर से x 0 पर फोर्स कितना? 0, तो कंफर्म हो गया रेस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से वापस आ रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो, अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट ही लिख दो, अगर मेथड 1 डायरेक्ट, डायरेक्ट कैसे? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। सभी बच्चे बोर्ड पर देखना, इनर्शियल फैक्टर बताओ जल्दी से, क्या लिखूं? लीनियर एसएचएम में, लीनियर एसएचएम ना, इनर्शियल फैक्टर बोलो क्या होता था? अरे भूल गए क्या यार? अरे मास यार, अरे पार्टिकल का मास, पार्टिकल का, पार्टिकल का, पार्टिकल का। और स्प्रिंग फैक्टर क्या होता था? एक्स का मल्टीपल ना, एक्स का, अरे बोल यार, एक्स का नहीं आ रहा, एक्स का मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल। अच्छा एक बार यार, मैं थोड़ा समझा सही नहीं पा रहा है, एक बार बोर्ड पर देखो, सुनो, ये फोर्स आया ना, एक बार सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, क्या ये फोर्स आया? क्या अर्थ की रेडियस चेंज हो सकती है? क्या अर्थ का मास चेंज हो सकता है? क्या पार्टिकल का मास चेंज हो सकता है? मतलब जो पार्टिकल एक बार ले लिया वो तो ले ही लिया। फिर से बोलो, क्या कैपिटल आर कांस्टेंट है? कैपिटल आर कांस्टेंट है? कैपिटल एम कांस्टेंट है? कैपिटल एम क्या है? स्मॉल एम भी। जो पार्टिकल ले लिया ले लिया, पर जब पार्टिकल नीचे जाएगा तो एक्स चेंज होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इस फोर्स की वजह से पार्टिकल वापस आ रहा है, और ये रेस्टोरिंग फोर्स है। क्या रेस्टोरिंग फोर्स एक्स की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? सिंपल हार्मोनिक मोशन, इतनी सी तो, अरे बोल यार, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वापस आएगा। अब वो रेस्टोरिंग फोर्स कहीं पे स्प्रिंग में kx हो जाता था, कहीं वो mg साइन थीटा हो जाता है, कहीं पर वो देखो ये हो गया, ठीक है। तो इनर्शियल फैक्टर मास और स्प्रिंग फैक्टर x का मल्टीपल। अब x का मल्टीपल क्या है? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r क्यूब। लिखो g, जैसे तुम्हें ऐसे थोड़ा लग रहा है कि ऐसे दिक्कत आ रही है क्या? ज्यादा समझ आ रहा है? ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स है बस, जिसकी वजह से, मतलब जो ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है उसकी वजह से थोड़ी बहुत लग सकता है कि तुम्हें दिक्कत आए, पर ये तुम्हें और आसान लगेगी। भाई मेरी मजबूरी था, क्योंकि ये बड़े चैप्टर थे, मैं इनके साथ रिस्क नहीं लेना चाहता था। छोटे चैप्टर तो ऐसे हो जाएंगे 5-5 दिन में। अब 5-5 वेव चैप्टर है थोड़ा इससे वो भी ऐसा ही चैप्टर है, इतना ही बड़ा चैप्टर है वेव भी। इसके बाद जो पढ़ाऊंगा सबसे टफ चैप्टर, वन ऑफ द टफ चैप्टर, बस फिर छोटे छोटे चैप्टर से बच जाएंगे सारे। कोई 5 दिन में जाएगा, कोई 6 दिन में जाएगा, ऐसे निकलने चैप्टर फिर। तो इससे ये गया तो कितना आ गया? 2 पाई r क्यूब अपॉन में gm, ये आ गया। अच्छा दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, gm बाय आर स्क्वेयर, gm बाय आर स्क्वेयर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, g इंटू मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ। ये मैं आपको काइनामेटिक्स में भी बता चुका हूं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट आर क्यूब है ना, उसको ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन जी एम, और जी एम बाई आर स्क्वायर हो गया जी, आर बाई जी।
2 पाई रूट आर बाई जी। टू पाई रूट आर बाई जी। इस आर क्यूब को लिख लिया आर स्क्वायर इंटू आर, और जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल जी। 2 पाई रूट आर बाई जी। दिस वन इज टाइम पीरियड। और ये सारी वैल्यू जब रखते हैं तो मैं आइडिया है कितना आता था, 84.6 मिनट। 84.6 मिनट। मिनट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो वहां डेरिवेशन नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद होना है। क्या वैसे ये डेरिवेशन है क्या ये, पर डायरेक्ट याद होना। अब सुनो, ये वही क्वेश्चन है जो जैसे फूफा लोग, मामा लोग जो आते हैं घर में, उनके बेटा आता है आईआईटी रुड़की से पास आउट है, तो यही क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको ना थोड़ा समझो अच्छे से। अब बोर्ड पर देखो, इधर देखो, इसी को मैं खराब कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, इस फोर्स की वजह से ये m कहां जाएगा, बोलते रहो, इस फोर्स की वजह से m कहां जाएगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी। यार तुम सारे नहीं बोल रहे ना, इसकी स्पीड, अरे बोल यार, फोर्स की वजह से कहां जाएगा, अच्छा जब वो यहां पहुंच जाएगा तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स पर स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर वो आगे चला जाएगा। ऐसे जैसे ही वो आगे जाएगा तो फोर्स फिर सेंटर की तरफ ऐसे हो जाएगा। जैसे ही ये पार्टिकल इस सेंटर को क्रॉस करके आगे जाएगा तो फोर्स ऊपर हो जाएगा। फोर्स तो सेंटर की तरफ होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। बोल यार, अब स्पीड बढ़ेगी घटेगी, फिर यहां कहीं जाके रुक जाएगा, फिर फोर्स की वजह से वापस आएगा, फिर यहां स्पीड मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पे जीरो होगी, ऐसे ओसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, टू फ्रो बैक एंड फोर्थ करेगा। उसका टाइम पीरियड हमारा आ चुका है 2 पाई रूट आर बाय 2 पाई रूट आर बाय 2 पाई रूट आर बाय। क्या ये टाइम पीरियड कांस्टेंट है? टाइम पीरियड कांस्टेंट है। ये तो अर्थ की रेडियस पे डिपेंड है। अर्थ की रेडियस चेंज होने वाली, जी चेंज होने वाला। अरे बोल यार, अरे बोल यार, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। पार्टिकल को यहां से रिलीज करा तो ये एक्सट्रीम होगी, ये मीन होगी, यहां कहीं जाके रुक जाएगा। बोल यार, और ओसिलेट करता रहेगा। बोल यार, अगर आप पार्टिकल को यहां से रिलीज करते, देखो यहां से, अगर आप पार्टिकल को यहां से रिलीज करते ना, यहां से रिलीज करते तो एक्सट्रीम भी हो जाती, मीन यही होती, और नेगेटिव एक्सट्रीम ही होती, और पार्टिकल ऐसे ही ओसिलेट करता जैसे ऐसे जैसे पहले कर रहा था, पर टाइम पीरियड वही होता। बोल यार, टाइम पीरियड वही होता। अरे बोल यार, आप यहां से रिलीज करते मान लो, तो क्या होता टाइम पीरियड? यही होता। बोल यार, नहीं आया? अरे बोल यार, समझ आ रहा है? आ रहा है? यहां पर x कितना होगा? यहां पर x x जीरो पर फोर्स कौन सी पोजीशन? अरे बोल यार, अच्छा अगर यहां से रिलीज कर देता है ना, यहां से अर्थ के सरफेस के ऊपर से, तो ऑसिलेटरी मोशन होती है, पर सिंपल हार्मोनिक नहीं होती, क्योंकि फिर फोर्स चेंज हो जाता है। ये मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर ना आप थोड़ी बहुत कहानियां लिखो, ऐसे जो मैं लिखवा रहा हूं लिखो। यहां पर जब हम पार्टिकल को रिलीज करेंगे, यहां पर जब हम पार्टिकल को रिलीज करेंगे, तो अर्थ के फोर्स की वजह से पार्टिकल सेंटर की तरफ मूव करेगा। अर्थ के फोर्स की वजह से पार्टिकल सेंटर की तरफ मूव करेगा,
अर्थ के फोर्स की वजह से पार्टिकल सेंटर की तरफ मूव करेगा, और अर्थ के सेंटर पर जाकर फोर्स 0 हो जाएगा। अर्थ के सेंटर पर जाकर फोर्स 0 हो जाएगा। अर्थ के सेंटर पर जाकर फोर्स 0 हो जाएगा। ब्रैकेट में निकलना मीन पोजीशन, ब्रैकेट में लिखो मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, फोर्स 0 हो जाएगा, लिख लिया मीन पोजीशन। और स्पीड मैक्सिमम होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी। जब पार्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ जाएगा, जब पार्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ जाएगा, जब पार्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ जाएगा तो अर्थ का फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो अर्थ का फोर्स ऊपर हो जाएगा ना। अरे मैं सही नहीं लिखवा रहा क्या? अर्थ का फोर्स कहां हो जाएगा फिर? अर्थ का फोर्स ऊपर हो जाएगा। और इस तरह से पार्टिकल की मोशन कैसी होगी? ऑसिलेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही बात होती है। ऑसिलेटरी का ही सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल केस था। तो अर्थ का फोर्स ऊपर हो जाएगा, अर्थ का फोर्स ऊपर हो जाएगा, और इस तरह से पार्टिकल की मोशन, इस तरह से पार्टिकल की मोशन ऑसिलेटरी होगी। इस तरह से पार्टिकल की मोशन ऑसिलेटरी होगी। इस तरह से पार्टिकल की मोशन क्या होगी? ऑसिलेटरी। बोलो बोलो, पार्टिकल की मोशन कैसी होगी? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन होगी, पार्टिकल की मोशन ऑसिलेटरी होगी। ठीक है, आगे लिखना चाहो तो लिख लो। मामा के बच्चे जो आईआईटी में पढ़ते हैं वो यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप बता दीजिए फिर, इधर देखिए, चलिए बता दीजिए। ये इंडिया बोलो, ये इंडिया। और ये युगांडा बोलो। गरीब बच्चे को यहां से छोड़ दिया गया, बोल यार। तो बताओ क्या गरीब बच्चा? बोलो गरीब। देखो गरीब बच्चा, टाइम देखना एक बार, 1.5 घंटा ना लगभग। 1.5 घंटा तो एक ऑसिलेशन का है। 1.5 घंटे का आधा, मतलब 84 मिनट का आधा कितना हो गया? 42 मिनट। बोल यार। भाई कहाँ है वो? इतनी देर तू हवाई जहाज से नहीं जा पाएगा। जैसे तू इंडिया में यहां से छोड़ दिया तुझे यहां से, अब तुझे कुछ नहीं करना, अर्थ का फोर्स तुझे अपने आप खींचेगा। तू अर्थ के सेंटर से होते है युगांडा सिर्फ 42 मिनट्स में, और वापस इंडिया 1.5 घंटे में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। और सुन, अभी तो लाइफ अच्छी होने वाली है। तू यहां थोड़ी रुकेगा हमेशा हमेशा के लिए। बस ऐसा ना हो युगांडा वाले तो जैसे खींच ले पे, क्योंकि यहां तू एक बार रुकेगा, एक्सट्रीम पोजीशन है ना ये, तो बस यहां तुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी युगांडा वाले सारे फिर गई तेरी ऑसिलेटरी। अरे बोल यार, फील कर गया क्या? युगा यार, इंसान तो वो भी है, क्या हुआ बस काले ही तो हैं। सही, वो काले नहीं, मतलब कुछ हो रही है। या ब्लैक स्केच भी हमारा ना उनसे वाइट माना जाता है उसके सामने। देखिए एक बार आज नेट पे जाके, ओए आज नेट पे जाके देखिए बार युगांडा के लोग, ठीक है। केस 2 बनाओ।
कॉर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? कॉर्ड की स्पेलिंग सही लिखी थी? बेइज्जती होगी तो क्या है? अच्छा फैन, फैन तो बंद करो यार, सर्दी सर्दी है यार। नहीं अब तो सर्दियां चल रही है। अरे यार मना कर दो। चलो देखो लिखो। अब हमने पहले केस में बोलो अलोंग डायमीटर, केस 1 में लिख लो अलोंग डायमीटर, अलोंग डायमीटर, अलोंग डायमीटर। केस 1 में लिख लो अलोंग डायमीटर, अलोंग डायमीटर। देखो अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अलोंग कॉर्ड, देखो ये टनल अभी इस तरह से बना दी। अब दिस इज नॉट अलोंग डायमीटर, दिस इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है, मास है m, यहां से ये दूरी मैं x मान रहा हूं। ठीक है, यहां से दूरी मैं x मान रहा हूं। चलिए देखिए, चलो इसको डेरिवेशन को करवाता हूं। बोर्ड पर देखो, जैसे ना मेंस में यहां से यहां तक की दूरी r/2 दी हुई है। मेंस के पेपर में क्या दी हुई है? r/3 दे, r/4 दे, आंसर सभी में सेम आएगा। यही रिजल्ट आने वाला जो पहले आया था, इसका रिजल्ट ही याद होना चाहिए आपको। वहां पे इतना टाइम नहीं होगा, सीधा टिक लगाना है हमें। पर डेरिवेशन करवाता हूं क्योंकि डेरिवेशन है सिंपल, हर साल ये करवा रहा हूं, 8 साल से डेरिवेशन करवा रहा हूं। डेरिवेशन है, देखो अब मान लीजिए पार्टिकल यहां रखा, मतलब टनल में यहां रखा है। अब इस पार्टिकल की सेंटर से दूरी मैं मान लेता हूं स्मॉल r, इस पार्टिकल की सेंटर से दूरी है स्मॉल r, पार्टिकल की सेंटर से दूरी है स्मॉल r। पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ के सेंटर की तरफ पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। थोड़ा ना ध्यान से देखना बोर्ड पर। इस पार्टिकल की अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी थी? बोलो कितनी? फोर्स क्या आया था याद करो, G कैपिटल M स्मॉल m x अपॉन में r³। अरे बोल यार। चलो इस पार्टिकल की अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी है? आवाज कम आ रही है, कितनी? 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 अर्थ के सेंटर से दूरी r है ना, और फोर्स हमेशा किसकी तरफ लगता है? अर्थ के सेंटर की तरफ। अरे बोल यार। मतलब मैंने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है और मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, आ रहा है समझ? चलो बहुत बढ़िया बात है। मेरे को बस यहीं पर एक दो जगह डाउट था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल मैं इस चैप्टर को पहले पढ़ा सकता हूं। बड़ा चैप्टर है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, G कैपिटल मास स्मॉल m r अपॉन में कैपिटल R³। जहां पर x था बस वहां r कर दिया। ठीक है, चलिए बताइए समझ आया? बोलो समझ आया? पर ये बताओ, ये फोर्स, ये जो फोर्स है ये तो अर्थ के सेंटर की तरफ है। अगर टनल में ये पार्टिकल ओसिलेट करेगा तो ऐसे ओसिलेट करेगा क्या? ऐसे करेगा? और ये फोर्स क्या अर्थ के? हमें तो देखना है कि टनल के अक्रॉस फोर्स कितना होगा। टनल के अक्रॉस
ये कैसे लिखा समझ गए? जहां पे एक्स है वहां क्या कर लिया? स्मॉल आर। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा मैं इसको एंगल को मान लेता हूं थीटा। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे है, तो ये थीटा हो जाएगा। इधर कंपोनेंट आएगा एफ जी कोस थीटा, इधर आएगा एफ जी साइन थीटा। देखो भाई, ये जो एफ जी है, ये जो एफ जी है, ये थीटा तो इधर वाला भी थीटा हो जाएगा। 3-4 बार बोलूंगा, मेरी स्पीड फास्ट है क्या? ये थीटा तो ये भी थीटा। एफ जी का इधर कंपोनेंट क्या होगा? एफ जी कोस थीटा, और एफ जी का इधर कंपोनेंट होगा एफ जी साइन थीटा। एफ जी का इधर कंपोनेंट एफ जी कोस आएगा और इधर आएगा एफ जी साइन। अब तुम बताओ, अगर टनल में ओसिलेट कोई करवाएगा तो कौन करवाएगा? एफ जी कोस या एफ जी साइन? एफ जी, एफ जी। इस एफ जी का इधर आया एफ जी कोस, इधर आया एफ जी साइन, तो एफ जी साइन उसको वापस लेके आएगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स का काम कौन करेगा? एफ जी साइन थीटा। एफ जी साइन थीटा जो रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, एफ जी साइन थीटा। ठीक है भाई। अब एक काम करो सारे बच्चे, एफ जी की भी वैल्यू रख दो और साइन थीटा की भी वैल्यू रखो। साइन थीटा देखो क्या होगा? साइन थीटा देखो इस ट्रायंगल में, बताओ इस ट्रायंगल में साइन थीटा, सभी बच्चे बोलो। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने कौन है? एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है? आर। नहीं आया तो वहां रखो, थीटा के सामने वाला एक्स और नीचे स्मॉल आर, और स्मॉल आर से स्मॉल आर गया, स्मॉल आर से स्मॉल आर गया, क्या आ गया फिर बताइए? वही आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स अपॉन में आर क्यूब। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स किसके लोंग है? टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ या अलोंग टनल? दिस इज अलोंग टनल, अलोंग टनल, दिस इज अलोंग टनल। ठीक है भाई, चलो भाई बहुत बढ़िया, अलोंग टनल आ गया। चलिए बताइए एक्स की पावर, सिंपल हार्मोनिक मोशन लिख दें टाइम पीरियड फिर 2 पाई रूट, इनर्शियल फैक्टर बोलिए मास, एक्स का मल्टीपल स्प्रिंग फैक्टर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब, स्मॉल एम से स्मॉल एम गया, 2 पाई आर क्यूब को लिख लें आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन जी एम, और जी एम बाई आर स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेंस का सवाल फाइनली कंप्लीट। ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हुए थे, 2r बाई जी, r बाई 2g, तो 84.6 मिनट। टनल कैसे भी बना लो, अब ये आपको पता लग गया अर्थ के अंदर टनल कैसे भी बना लो। अर्थ के अंदर टनल कैसे भी बना लो, टाइम 84.6 मिनट ही रहेगा। ठीक है, बस अब ओसिलेशन कैसे करेगा वो? इस तरह से ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ओसिलेट करेगा। और जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 84.6 मिनट, सेम 84.6 मिनट। तो ये मेंस का सवाल था।
सवाल था या डेरिवेशन था? तो डेरिवेशन, इट्स अ स्कूल डेरिवेशन, सिंपल बेसिक डेरिवेशन, 84.6 मिनट। सोलो में वो पहले वाला केस करवाते हैं, दूसरा केस नहीं करवाते। तो ये कुछ भी हो, ये r/3 हो, ये मैटर नहीं करता। जैसे ये y मान लेना, इसको y, ये y कुछ भी हो सकता है, r/2 हो, r/3 हो, नोट मैटर। ये जो y है, टनल अलोंग कॉर्ड है, तो टाइम पीरियड यही रहेगा। ठीक है भाई। नया टॉपिक, हेडिंग डालो, लिखो लिखो सुपर पोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो सुपर पोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सुपर पोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी यहां से भी मेंस में, नीट में सवाल आते रहते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सुपर पोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए भाई, बोर्ड पर देखिए, देखो इधर देखो, सारे मेरी तरफ देखो, सब इधर देखो। चलो, तो ये दो पार्टिकल है, बोलो दो क्या है? अरे बोल यार। दोनों क्या कर रहे हैं? ओसिलेट। बोलो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे बोल यार, बोलते रहो। बोलो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अब दो हो गए एक। अरे बोल यार, इसको बोलते हैं सुपर। अरे बोल यार, दो एसएचएम टकराएंगे और एक एसएचएम बन जाएगा। दो टकराएंगे और एक, अरे बोल यार, नहीं आया। अब इसका एक साधारण सा एग्जांपल वही ले लेते हैं। एक शादी है, बोलो क्या है? अब उस शादी में युगांडा का एक बड़ा सा लड़का, मतलब बंदा, 8 फुट उसकी हाइट है, और जो हमारा ब्लैक स्केच चाहता है उससे भी ब्लैक, पता नहीं कोई जो एक्सट्रीम लेवल पे ब्लैक है, और वो नागिन डांस कर रहा है। क्या कर रहा है? और ये भी नागिन डांस कर रहा है, और दोनों का एसएचएम हो गया। सॉरी, एसएचएम नहीं हो गया, दोनों का सुपर पोजिशन हो गया। ऐसे जैसे इधर से वो काला सा ऐसे डांस कर रहा था, और इधर से ये। तो सुपर पोजिशन, सुपर। तो हम सारे ऐसे देख रहे थे, हम कह रहे थे एक हो गया क्या ये? एक ही बॉडी है। चलो देखो, देखो सुनो, चलो बोर्ड पर देखो, इसी तरीके से पढ़ते। देखो फिर से बोलो, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, सुपर पोजिशन ऑफ कितने पार्टिकल होंगे? बोलो बोलो कितने? 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 कुछ कंडीशंस मान के चलेंगे, कुछ कंडीशंस मानकर, कुछ कंडीशंस मानकर चलेंगे। कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि दोनों पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ओमेगा सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और इन सेम डायरेक्शन मूव, इन सेम डायरेक्शन मूव, दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में हम ये कंडीशन मानकर चलेंगे कि दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अरे बोलो, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इधर देखो, इधर देखना सारे मेरी तरफ, फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। जब युगांडा वाला ऐसे गया तो हमारा गरीब भी ऐसे गया, बिल्कुल नागिन डांस, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इधर से ये आ रहा है, इधर से युगांडा वाला आ रहा है, ठीक है, और दोनों एक हो गए। बोल यार, इनका एक हो जाना ही सुपर पोजिशन, इनका। अरे बोल, इनका एक हो जाना ही, अरे बोल यार,
बोलो बोलो, इनका एक हो जाना ही सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में मैं कंडीशन मानकर चलूंगा कि ओमेगा सेम होगा और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। कंडीशन है भाई, इसी कंडीशन से न्यूमेरिकल है हमारे सिलेबस में। इस कंडीशन के बाद हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल है ही नहीं, ये कंडीशन मानकर चलनी है हमें। चलिए देखिए, तो मान लेते हैं जो फर्स्ट पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है। यही होती थी ना जनरल इक्वेशन, याद है? ओमेगा टी प्लस फाइव। बोल यार। और जो सेकंड पार्टिकल है वो एसएचएम जो कर रहा है, उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है। दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, ठीक है? ये युगांडा वाला है और ये गरीब। अच्छा, इनकी ओमेगा क्या है? ध्यान से देखो, ओमेगा एम्पलीट्यूड सेम नहीं बोल रहा मैं क्या सेम बोल रहा हूं? अरे बोल यार। एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, बोल यार। अच्छा, इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। अगर सेम डायरेक्शन में, अब सुनो, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? दो एसएचएम का मतलब टकराना, दो एसएचएम का और नया एसएचएम बन जाना। बोल यार। नया एसएचएम, अरे बोल यार। फिर से बोलो, सुपर। ये ऐसी ऐसी अजीब बातें जो पहली बार जीवन में सुनते हैं थोड़ा अलग लगता है। बोल यार। पहली बार जीवन में कभी साइन थीटा सुना था? पहली बार तो सुना होगा। साइन थीटा के पैदा होते ही सुन लिया है। मम्मी पापा बोलना बाद में, साइन थीटा। अरे साइन थीटा 10वीं में, मतलब 9वीं जो भी क्लास है, पहली बार तो सुना होगा। तो पहली बार सुपर पोजिशन सुन रहे हो ना? सुपर पोजिशन में सिंपल टकराना और नया एसएचएम बन जाना। बोल यार। सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम का मतलब है दो एसएचएम में टकराएंगे और नया एसएचएम बन जाएगा। बोल यार। इतनी सी तो, अरे बोल यार। नहीं आ रहा? बोल यार। बहादुर भैया मिलेंगे नीचे, बोल देना सुपर पोजिशन है भैया को, दो एसएचएम में दोनों का टकराना, नया एसएचएम बन जाना, सुपर पोजिशन। बोल यार। सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, सुपर पोजिशन ऑफ, सुपर पोजिशन ऑफ। देखो, अब वो दो एसएचएम ये मान लिए मैंने, A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ये दोनों टकराएंगे तो सुपर पोजिशन में आप डायरेक्ट कर दो y1 प्लस y2। अब सुपर पोजिशन हो चुका है, सेम डायरेक्शन है इसलिए ऐड कर दिया, सेम डायरेक्शन है और ये नया एसएचएम। सुनो सुनो, इधर देख लो, ये गरीब बच्चा है। बोलो, ये गरीब। युगांडा बॉय, युगांडा उनका मिक्सचर। अरे बोलो। चलो इधर देखो, सुनो सुनो, अब सारे उधर ही देख रहे हैं, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं सारी बात, ठीक है? देखो, ये है नैनू। बोलो कौन है? अरे बोल यार। ये युगांडा है। बोलो। अरे बोल यार। ये नैनू नहीं है, मेरे परदादा थे ये, फिर मेरी परदादी वहां पे जर्मनी, तो ऐसे इधर थोड़ा सा हमारी फैमिली की जो लव स्टोरी है वो बहुत पुरानी है यार। देखो, चलो देखो, तो ये नैनो और युगांडा और ये जो सुपर पोजिशन के बाद नया एसएचएम जो भी है, अभी देखते हैं ये कैसे काम करता है। चलो देखो, तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। देखो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको सोल्व करने की ना ट्रिक सिखाऊंगा, टेक्निक सिखाऊंगा, और पूरी 11th और पूरी 12th काम आएगी और मजा आ जाएगा खेल में। बहुत ध्यान से देखना इसको कैसे सोल्व करना। अब सभी बच्चों का ध्यान बिल्कुल अच्छे से बोर्ड पर होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, जब आप सोल्व करने जाओगे इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करना, उसकी टेक्निक ध्यान से देखना। और मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड में होते हैं। कितने में? आप देखना, मैं तो ओरली बता दूंगा, पर एक बार ध्यान से समझ लेना। देखो, यहां भी साइन होना चाहिए, यहां भी। अगर मान लो यहां साइन है और यहां कोस है, तो पहले इस कोस को किस में चेंज करोगे? साइन। ये ट्रिक क्या? ध्यान से बोल यार। सोल्व के टाइम यहां भी साइन होना चाहिए, यहां भी।
अगर यहां साइन है यहां कोस है तो कोस को किस में चेंज करोगे? साइन। अगली बात, ओमेगा टी हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए। ओमेगा टी हर हाल में, अरे बोल यार। उसके बाद आपको ये देखना है फेज कम किसका है, फेज कम किसका है। इसका फेज बोलो ओमेगा, अंदर का टोटल एंगल बोर्ड पे देखो ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा। इसका फेज बोलो ओमेगा टी प्लस, ओमेगा टी प्लस। अरे बोल यार। देखना तरीका, देखना सोल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं अच्छे से। इधर देखो, जिसका फेज कम है ना उसका एम्पलीट्यूड हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना लो। A1 ऐसे दिखाओ अपनी कॉपी पर। जिसका फेज कम है, जिसका फेज कम है, जिसका फेज कम है उसको हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिखा दो। जिसका फेज कम है, जिसका फेज कम है उसको हमेशा किसके लॉन्ग? अरे बोल। चलो बताओ दूसरे का फेज इससे कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? बस उसको इससे फाई आगे कर दो। इतनी सी तो उसको फाई आगे कर दो, उस एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड को। और अब लगा दो वेक्टर मेथड। A1 और A2 का रिजल्टेंट बीच में आएगा और वेक्टर मेथड लगा दो। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, कोस फाई। अब लगा दो वेक्टर मेथड, ये नेट एम्पलीट्यूड आ गया। रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। यहां आ जाओ। इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं नेट एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन tan अल्फा, कुछ याद आ रहा है? B साइन फाई, कुछ याद आ रहा है इसे? B साइन थीटा। ये ऐसे निकालना है आपको, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा। B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा, तो A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई। A2 साइन फाई A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई। ये अल्फा किसके साथ माना है मैंने? देखो A1, तो जिसके साथ होता था उससे दूसरे वाला कहां जाता था? ऊपर। ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको वहां पर भी। अल्फा जैसे A1 के साथ है तो A2 ऊपर चला गया, और A1 A2 के बीच का एंगल। यहां तक सबने लिख लिया? अब सुनो देखो, अब ये है ना, इसको देखो कैसे लिखेंगे। अब इसको अब कैसे लिखेंगे? अच्छा, ये और ये मिलके क्या है? अरे बोल यार। तो अब y का एम्पलीट्यूड क्या होगा? देखो y का एम्पलीट्यूड होगा रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। और y का फेज कैसे लिखोगे वो देखो एक बार बोर्ड पर। सुनो एक बार प्लीज बोर्ड पर देख लो, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो बोर्ड पर देखो एक बार प्लीज सारे। ये कौन है? आवाज नहीं आ रही, बोलो। इसका फेज बोलो, Y2 का बोलो। हमें किसका लिखना है? किसका? किसका? अरे बोल यार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत। अरे कहां गए? देखो बोलते रहो। ये जो A1 था इसका फेज था ओमेगा टी, बोलो इसका फेज था वेरी गुड, बोलो कितना? और इसका इससे कितना ज्यादा था? कितना? तो इसका इससे कितना ज्यादा होगा? अल्फा। नहीं बेइज्जती होगी यार। मैं नहीं तुम्हें आ गए नहीं। अरे अरे इधर देखो, इसका फेज कितना? ओमेगा। फिर से बोलो ओमेगा, ओमेगा। इसका ओमेगा टी प्लस, तो इसका इससे कितना ज्यादा? और अल्फा ये रहा आपके पास। तो वो जो मेरे परदादा थे और परदादी थी वो दोनों एसएचएम कर रहे थे
तो मेरे यार अब भी वहां क्यों देख रहे हो यार? मैं मेरे परदादा बोल रहा हूं, वहां देख रहे हो। तुम बोल तो रहा हूं यार, मेरे परदादा वहां से थे, युगांडा से। यार चलो देखो, अब भाई मैंने लास्ट बात, बस मैं लास्ट बात बोल के, अब तुम हंसना मत प्लीज। देखो देखो, जो मेरे परदादा थे उनका एम्पलीट्यूड था A1 ए अरे बोल यार। जो मेरी परदादी जर्मनी से थी उनका एम्पलीट्यूड था A, अरे बोल यार। शादी होने के बाद, सुपर पोजीशन होने के बाद बोले कि उनका एम्पलीट्यूड तो मतलब पेपर में y का एम्पलीट्यूड पूछा गया है, तो √A1² + A2² + 2A1A2 cos phi sin ओमेगा t + अल्फा। अरे बोल यार। अरे बोलो। तो आपको पेपर में y का एम्पलीट्यूड पूछा गया, y का ये होगा यार। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लिखो। इसमें लिख लो x का एम्पलीट्यूड भी बताना है। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ x। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ x। देखो भाई यार, देखो चलो मैं कराता हूं, जल्दी से देखो। चलो x1 बोलिए, x1 क्या? 3 sin ओमेगा टी। x2 बोलिए 4 cos ओमेगा टी। चलो जल्दी से बताइए, cos को साइन में चेंज कर लें। चलो तुम्हारे पास ना 2 ऑप्शन है, पर देखा यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन आता है। देखो इसको क्या लिखूं, sin π/2 माइनस ओमेगा टी लिखूं, या sin π/2 प्लस ओमेगा टी लिखूं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पर देखो कंफ्यूज नहीं हो ना। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोस थीटा होता है ना, जो कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा। तो कौन सा लिखूं, ऊपर वाला लिखूं नीचे वाला? क्योंकि ऊपर वाले में क्या है, नेगेटिव। होते दोनों ही कोस थीटा है, होते दोनों ही। मतलब इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, इसको भी ऐसे, पर मैंने कहा था कि ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इसको लिखा जा सकता है। कोस को साइन में चेंज करना बहुत जरूरी है। चलो अब निकालना क्या हमें, सुपरपोजिशन। 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2, 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2। जल्दी से इसका वो बनाओ, जैसे मैंने टेक्निक सिखाई थी। चलो छोटा कौन है इनमें, जल्दी बताओ। फेस छोटा किसका का है, ओमेगा, मतलब किसका फेस छोटा है? अरे बोल यार, ओमेगा टी का छोटा है ना। ओमेगा टी को यहां बना लिया 3, अरे बोल यार, अरे बोल। फिर पता क्या है, फिर थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाएगी, फिर टाइम भी खराब होगा। अभी इसमें यहां स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें, ये जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। अच्छा बताओ, अभी बताओ ये इससे कितना आ गया, इसका फेस, अरे बोल यार। मैंने उसको एक्स एक्सिस पे बना लिया 3 को, अब इसको इससे कितना आगे निकालूं? अरे 90, अरे 90 यार, 90 आगे निकाल दो। तो ए नेट कहीं बीच में होगा यहाँ, और जब एंगल 90 होता है तो डायरेक्ट ही लिख लो √3² प्लस 4², कितना आ गया? 5। इसको अल्फा मान ले, tan अल्फा क्या हो जाएगा? इनके बीच में एंगल 90 है ना, cos 90 तो 0, ये तो 5 आ गया। tan अल्फा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ही परपेंडिकुलर अपन बेस कर लो। फॉर्मूला लगाने की, क्या फॉर्मूला लगा के दिखाऊं?
ये देख लो, फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, A2 कितना 4 साइन 90 अपॉन में 3 प्लस 4 कोस 90, और कोस 90 जीरो होता है, साइन 91 4/3, और 4/3 बहुत पहले अच्छे से बता चुका हूं, 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो कितना लिखूं अब x, 5 साइन कितना आगे निकालना है 53, एम्पलीट्यूड 5 आ गया, एम्पलीट्यूड 5 आ गया, कुछ समझ आया? छोटे फेज को हमेशा एक्स एक्सिस पे, छोटे फेज को हमेशा, अरे बोल यार, मसाला एक ही होगा भी 4-5 और होने वाले, अरे बोल, तकनीक एक ही रहेगी, बोल यार। छोटे फेज को एक्स एक्सिस पे वो 90 डिग्री आगे निकाल दिया, कुछ आया समझ गया? मतलब इसको अब ऐसे लिख दिया गया, अरे बोल, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। जल्दी से करके दिखाना है क्वेश्चन, स्पीड से। रिजल्टेंट एसएचएम, अरे डायरेक्ट स्टार्ट करो, अब डायरेक्ट फेजर बनाओ। इधर देखो, इतना टाइम नहीं, इधर देखो डायरेक्ट। छोटा फेज कौन सा है पहले? अच्छा पहले तुझको 10 को उसमें चेंज कर ले, चलो लिख ही लेते हैं थोड़ा। 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30, अब देखते हैं कितने बच्चे सोच पाएंगे। x2 कितना है 10 कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी को ले जाएं साइन में, ओमेगा टी प्लस 90, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताओ इनमें किसका फेज छोटा है, x1 का x2 का? जल्दी बोलो। x1 का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस 30, इसका फेज कितना ओमेगा टी प्लस 90। जो छोटा फेज है उसको कहां, कौन सी एक्सिस पे? x एक्सिस पे। ये बना दिया मैंने 5। कोई बताएगा 10 कहां बनाऊं? 90 डिग्री आ गई है 60? 90 60। ओमेगा टी प्लस 90 में से ओमेगा टी प्लस 30 घटाओ, फेज डिफरेंस। ओमेगा टी प्लस 90 में से ओमेगा टी प्लस 30 घटाओ, 60 डिग्री। 60 डिग्री और एम्पलीट्यूड कितना 10, तो 10 60 डिग्री, तो ए नेट निकालें। 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 को 60, कितना आ गया दोस्तों सोल्व करने पर? हाँ 125, 175, 175 और 25 गुणा में 7, 5√7, 5√7। एम्पलीट्यूड ही पूछा हुआ था ना, हो गया। एम्पलीट्यूड कितना आ गया 5√7, एम्पलीट्यूड ही तो पूछा हुआ है। इक्वेशन भी लिख के दिखाऊं क्या? निकाल लो फिर भी, अल्फा और निकाल लो। टेन अल्फा, दूसरे वाला कौन है 10, 10 साइन 60 अपॉन 5 प्लस 10 कोस 60। अरे यार मेरी स्पीड बढ़ रही है क्या? सही पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं आ रहा? कितना? √3/2, 5√3, 5 प्लस 1/2, √3/2, कितना आ गया? बस यही आ गया। 10 अल्फा √3/2 तो किसी को पता ही नहीं। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, देखो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन कैसे लिख रहा हूं, देख लो एक बार बोर्ड पर। एम्पलीट्यूड तो आया उसका 5√7
कोई बता सकता अंदर? हाथ खड़े करो, देखो देखता हूं मैं अंदर ये कौन, कितने बच्चे बताएंगे फेज क्या लिखूं? बताओ कितना? ओमेगा टी प्लस, गलत। अब छोटा फेज ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा टी प्लस 30 है, देखो एक बार। हाँ हाँ हाँ, ओह माय गॉड, नाउ नॉट ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस 30। छोटे से आगे जाना ना आपको, छोटे फेज से। अरे आया, समझ आया? आया कि नहीं आया? बोल यार, पक्का? ये क्वेश्चन कैसे लिखी, समझ आए? बोल यार, बोल यार। मैं बैठे बैठे मतलब 10 क्वेश्चन बना सकता हूं ना? एक सेकंड, चलो जल्दी से करके दिखाना। सोल्व करना इसको, हुआ ही नहीं सोल्व। ए यार गंद मचा दिया, सोल्व नहीं हुआ अब तक। ए यार क्या कर रहे हो, ये सोल्व नहीं हुआ क्या? 4 साइन ओमेगा टी प्लस 120, उसको क्या लिख ले? ये लिख ले 90 ना। फेज कम किसका, 3 का 4 का? 3 को यहां बना ले, 4 कितना आगे बनाऊं? समझ गए? पक्का? बहुत बढ़िया। सॉरी, ए नेट निकालने पहले। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा होगा। अरे बोले, क्या लिखूं यहां पे? 120 लिखूं या 90 लिखूं या 30 लिखूं? कितना आ गया? थोड़ा टफ सा नहीं आएगा? ये मैंने खुद बनाया हुआ डाटा था। 924 कितना हो गया? 25, 12√3। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सिर्फ एम्पलीट्यूड आ गया। अल्फा भी निकाल लें, अल्फा भी निकालो। 4 साइन 30 अपॉन में 3 प्लस 4 कोस 30, 2। देखना यही आया, यही आया। अच्छा 2√2 आएगा, सॉरी 2√3। हाँ जी, 2 अपॉन में 3 प्लस 2√3। सच्ची बताओ आ रहा है? लिख लोगे ना आगे इक्वेशन तो? बस ओमेगा टी प्लस 90 में अल्फा ऐड करना है। चले आगे जल्दी से, मेंस का क्वेश्चन करो 2019 का, स्पीड से जल्दी से। बहुत सिंपल सवाल है, अब तक हो जाना चाहिए था।
क्या इक्वेशन है? 5 को अंदर ले जाते हैं, 5√3 किसने कर दिया सॉल्व? एम्पलीट्यूड निकालना, टाइम पीरियड। सॉल्व कर दो यार इक्वेशन को। 5 sin 3 पाई टी प्लस 5√3 cos 3 पाई टी। हो गया? फेज कम किसका है? 5। अब तो मैच्योरिटी होगी ना, इसको 90 प्लस वो लिख लेंगे। 5√3 यहां चला गया, ए नेट यहां आएगा, फाइव का होल स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 75, 10 आ गया। कौन सा आया? कितनों का ये आ गया? बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। इसको क्या लिख सकते हैं, समझ गए ना? cos 3 पाई टी को साइन 90 प्लस 10, और ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई, तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 3 पाई, 2/3। टाइम पास या मुश्किल? टाइम, अरे बोल यार। अरे भाई ये मैं तुम्हें बताऊं ना, कोस दिख जाए ना, क्या दिख जाए, तो सीधा √a² प्लस b²। ट्रिक याद कर लो। साइन कोस दिखे तो √a² प्लस b², 90 प्लस थीटा। जैसे भी नहीं आया, क्वेश्चन की तो जगह छोड़ रहे हो ना। जल्दी से मेंस 2019 का, ये थोड़ा अलग तरह का सवाल है, ध्यान से देखना। थोड़ा एकदम से कभी भैंसों की तरफ ऐसे ही लग जाओ, थोड़ा ध्यान से। ये 19 का, ये 21 का सवाल है भाई। ये 21 का सवाल है शायद से, 2021 कर लेना इसको। हो गया? चलो, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। पहली y1 इज इक्वल टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस π/3। सेकेंड वन इज y2 5 साइन, किसी का आया 3 पाई टी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ y1 एंड y2। तो y1 का तो 10 ही। अरे भाई सुनो, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ y1 एंड y2, तो y1 का तो कितना 10 ही तो है। y1 में तो कोई और है ही नहीं, सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, y1 का तो 10 ही है। और y2 का अभी अभी निकाला, अभी पिछला सवाल अभी किया, पिछला सवाल यही तो था। तो इस y2 का एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 10। अरे 10 ना, कितना आ गया? 10।
अभी पिछला सवाल यही तो किया था यार, नहीं आया? तो रेशो कितना आ गया? ये ऑप्शन गलत हो गया ना, कोई नहीं। तो रेशो कितना हो गया? तो x कितना आ गया? 1। नहीं आया? आसानी है मुश्किल? ऐसा ही कुछ टाइम पास होने, अरे बोल यार, मेंस नीट में ऐसा ही कुछ टाइम पास होने। बस देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको यहां से कोचिंग लेने के बाद आपको ये लगेगा कि सब कुछ तो करवाया हुआ था, सिर्फ हमें रिवीजन नहीं, मतलब हमें अच्छे से याद नहीं थी चीजें। आप वहां फॉर्मूले मत भूल जाना, बस ऑन द स्पॉट। यही चीजें अगर आपको उस दिन भी याद रहेगी तो भाई साहब फिर तो बस अलग ही बात हो जाएगी। तो भाई साहब जल्दी से ना एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, लिखो जल्दी से स्पीड से। ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड, जल्दी से लिखो। लिखो ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड। ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड, जल्दी से भाई, बस बोलो मत। ये भी स्कूल के डेरिवेशन है सारे, ये भी सारे स्कूल के डेरिवेशन है। चलो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा सा बताया था मैंने। लिक्विड बनाओ, इसमें एक बॉडी रखो, ये हो गया H डैश, ये मान लेते हैं H, एरिया मान लेते हैं A, लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, बॉडी की मान लेते हैं रो। इनिशियली बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, जल्दी से इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाओ जल्दी से। बनाना जल्दी से, बायोंड फोर्स और वेट लिखवाया था जल्दी से, बायोंड फोर्स और वेट लिखवाया था जल्दी से। वेट ऑफ बॉडी लिखते थे, बायोंड फोर्स लिखते थे। जल्दी से भाई, बॉडी का, चलो जल्दी से बॉडी का वॉल्यूम बोलो। अरे यार बॉडी का वॉल्यूम बोलो, बॉडी का वॉल्यूम। तो V को दूसरी टर्म्स में बोलो ना। अब एरिया कितना माना है, बॉडी की हाइट कितनी है, तो वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू बॉडी की डेंसिटी कितनी, रो, इंटू G। ये वेट कहां लगेगा, नीचे। जल्दी बताओ अब थ्रस्ट क्या लगती थी, बताया था, V इनसाइड, V, जल्दी बताना V इनसाइड कितना होगा,
वी इनसाइड बताओ जल्दी, वी इनसाइड बोलो, ए इंटू एच डैश अंदर है, नहीं आया, तो ये अब थ्रस्ट होती थी, नहीं आ रहा, अरे बोल यार, भूल गए, जितना वॉल्यूम बॉडी का अंदर होता था उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम हट जाता था, तो ये हो गया ए इंटू एच डैश। अच्छा इंटू क्या करूं, सिग्मा इंटू जी, तो वेट नीचे लगेगा और अपथ्रस्ट कहां लगेगी, ऊपर, वेट नीचे लगेगा, अपथ्रस्ट ऊपर लगेगी, तो दिस वन इज वेट and this one is upthrust, this one is weight, this one is upthrust, weight upthrust, एंडिंग की तरफ चल पड़ा भी चैप्टर, 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये, वेट और अपथ्रस्ट। चलो होनेस्टली बोलो, समझ आया? चलो जल्दी से बोर्ड पर देखना, ओजस्वी बोलो मत, देखो देखो बोर्ड पर देखो, अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बोलो इक्विली। अब मैंने क्या करा, इस बॉडी को ना थोड़ा सा प्रेस कर दिया, बोर्ड पर देखना, इस बॉडी को क्या कर दिया, कहां करा प्रेस, नीचे, एक्स डिस्टेंस प्रेस कर दिया, डायग्राम बनाना जल्दी से, एक्स डिस्टेंस नीचे प्रेस कर दिया, एक्स डिस्टेंस प्रेस कर दिया, तो कोई बताएगा अब ये हाइट कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है, एच डैश प्लस एक्स, सुनो अब कोई बच्चा मुझे बताएगा, सुनो 1 मिनट, एक्स थोड़ा सा नीचे कर दिया ना, अब इधर देखो जल्दी बताओ, एक्स नीचे, 1 सेकंड बोर्ड पर देखना, एक्स नीचे पुश करने से, इसको स्लाइटली पुश नीचे करने से, एक्स नीचे करने से वेट पे कोई फर्क पड़ेगा बॉडी के, पर वी इनसाइड बढ़ जाएगा, वी इनसाइड नहीं आया, तो अपथ्रस्ट बढ़ जाएगी, अपथ्रस्ट जल्दी बताओ, वी इनसाइड बढ़ जाएगा तो अपथ्रस्ट बढ़ नहीं आया, वेट थोड़ी बढ़ेगा, वेट तो बॉडी का उतना ही रहेगा, पर तुम और लिक्विड को हटा रहे हो, हट लिक्विड, कह रहे हो अच्छा अपथ्रस्ट बढ़ाता है, बोल यार, तो बताओ जैसे तुम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे नीचे तो अपथ्रस्ट बढ़ जाएगी, और तुम छोड़ दोगे तो बॉडी कहां आएगी, और ऐसे क्या करेगी, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करेगी, फिर वो एक समय ऐसा होगा थ्रस्ट कम हो जाएगी, वेट ज्यादा, डंडन 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 डंडन, ना 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 ना, आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का नहीं आ रहा, पहले तो एक्स नीचे गया, अब थ्रस्ट के कारण ऊपर आएगा, फिर वहां स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर वो बाहर निकल जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा तो फिर वेट ज्यादा हो जाएगा, थ्रस्ट कम हो जाएगी, डंडन 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 डंडन, बोल यार, टाइम कम है, बोल यार, तो नेट फोर्स क्या लिखूं जल्दी बताओ, नेट फोर्स, नेट फोर्स लिखूंगा अपथ्रस्ट माइनस वेट, अब अपथ्रस्ट बढ़ेगी ना, अपथ्रस्ट बढ़ चुकी है, माइनस वेट, अब अपथ्रस्ट कितनी होगी कोई बताएगा, अपथ्रस्ट बताइए जल्दी से, एच डैश प्लस एक्स ए सिग्मा जी, और वेट कितना, वेट उतना ही रहेगा, ए एच रो जी, वी इनसाइड बढ़ गया, अब पहले से वी इनसाइड भाई, नाउ न्यू वी इनसाइड, एच प्लस एच डैश प्लस एक्स इंटू एरिया, करना इसको सोल्व जल्दी, मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, तो x हो गए तो हैंग भाई,
लिखो लिखो तुम करो, कट जाएगा। x की पावर 1 आ गई, देखो एक बार। ग्रीसी क्या हुआ वैसे? चलो, हे भगवान, मैं सच में जा रहा हूँ। देखो वैसे पता था आपको हैंग हो गया ग्रीसी बोर्ड? यहाँ चाय मिलती है आंटी के, बिहारी आंटी के पास चाय मिलती है, पी के देखना, ठीक है? पीना ना, चाय पीना। और कॉफी? अच्छा बूढ़ी के बाल खाए हैं कभी? यार हाँ जी, क्या सही चल रहा है क्या? यही था, कर दिया था आपने डायरेक्ट, खमा कसम पूरा कर दिया। यार तो टाइम पीरियड कैसे लिखोगे बताओ? टू पाई इनर्शियल फैक्टर। चलो बताओ इनर्शियल फैक्टर बताओ, इनर्शियल फैक्टर बोलो, मास बोलो ना। मास होगा A इंटू एच इंटू रो, मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बॉडी का मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और x का मल्टीपल क्या होगा? स्प्रिंग फैक्टर। ये मैंने पहले भी बताया था कभी? बता नहीं रहा था मैं चैप्टर के शुरुआत में? टाइम पीरियड निकालना तो इनर्शियल फैक्टर क्या हो जाएगा? A सिग्मा जी, A सिग्मा जी, G से G गया, ये क्या कर रहा हूं G से, A से A गया। चलो 2 पाई रूट एच रो बाय, ठीक है, ये आ गया। और इसमें देखो थोड़ा सा चेंजेस और हो सकता है अभी, देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये हो सकता है, देखो इधर देखो सारे, AH यहां से देखना, AH यहां से देखो, AH, सॉरी यार, H रो, देखो A और G गया, H रो H डैश सिग्मा, ये इक्वेशन थी ना भाई? तुम पता क्या है, अब देखो फिर मेरा मूड हो जाएगा खराब। ए जी गया, H रो इज इक्वल टू H डैश सिग्मा, तो H रो की जगह मैं H डैश सिग्मा लिख रहा हूं, और ये H डैश सिग्मा और अपॉन सिग्मा जी, सिग्मा से सिग्मा गया, हाँ, तो जितना वो उसके इनसाइड था ना H डैश, वो ऊपर आ गया देखो टाइम पीरियड में। और ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए मेंस के लिए, अभी डेरिवेशन वाले रिजल्ट भी मेंस के पेपर में आ रहे हैं। मैंने क्या करा है, एच रो की जगह देखो, एच रो की जगह इधर देखो, इधर ये क्वेश्चन नहीं बनाई थी अपन ने, इसमें एच रो, मेरे साथ 4 बार बोलो ताकि मुझे यकीन हो जाए, समझ आ गया। एच एच रो, देखो एच रो एच डैश सिग्मा, क्योंकि एरिया जी कट गया, बोल यार। एच रो बोलो, एच 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 डैश सिग्मा, एच डैश। इतना कुछ सोल्व करने के बाद फिर मैंने ये कर दिया, बोल यार। और ये ब्लॉक इसके ऊपर क्या करेगा? ओसी, अरे बोल यार। तो लिख लेना, ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, ब्लॉक ऑसिलेट करेगा।